बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.2 का। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमने 1 किया था और 2 आपको एज असाइनमेंट दी गई थी। आज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक वैल्यू बेस 8 में है, एक 5 में, दूसरी भी 5 में, और एक वैल्यू आपके पास किस में है, बेस 2 में। अब आपको पता है कि डिफरेंट बेसिस जब भी आ जाए तो हम पहले उन सबको किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल। डेसिमल में आंसर लाएंगे, उसके बाद इसको हम किस में चेंज करेंगे, बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, 563 टू बेस 8। अब आपको पता है कि जो बेस होती है वो अंदर वाली सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होती है। देखिए पहली वैल्यू आपके पास क्या है, 5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, और बेस क्या है, 8, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब भी एक वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन खत्म होगी, यानी एक वैल्यू के साथ बेस मल्टीप्लाई होगा, तो दरमियान में साइन आएगा प्लस का। अब देखें 5 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, 5 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 की मल्टीप्लिकेशन होगी, दरमियान में प्लस का साइन। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, 6। तो अब आप 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8। देखें 6 और 8 मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का साइन। अब लास्ट वैल्यू आपकी कौन सी रह गई है, 3 लिखेंगे, इसे भी आप 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। पावर्स लगानी शुरू करें, बेस की पावर लगाते हैं राइट से लेफ्ट, और स्टार्ट पावर हम कहां से करते हैं, 0 से। 0 1 2। देखें 8 की पावर 2, 8 इंटू 8 क्या हो जाता है, 64। 8 की पावर 1, 8 1 टाइम 8 होते हैं। 8 की पावर 0 आपके पास होता है 1। क्यों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपके पास एक लॉ है जिसमें हम अगर किसी नंबर की पावर को 0 तक रेज कर दें, यानी किसी नंबर की पावर 0 हो जाए, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। सही है, तो यही रूल अब यहाँ अप्लाई होगा कि 8 की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। 64 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ गया 320। 8 6 48, 3 1 3। अब इसमें 48 और 3 को हम ऐड कर देंगे, और ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 371। तो पहली वैल्यू आपके पास डेसिमल में आंसर क्या आ रहा है, 371 आ रहा है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कौन सी है, ये वाली 4433 टू बेस 5। रूल वही है कि हर वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई करना है, हर वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने क्या लगा देना है, प्लस लगाना है। देखिए पहली वैल्यू क्या है, 4, मैंने ये 4 लिख दी है, ठीक है। अब बेस क्या है, 5 है, मल्टीप्लाई करता है। देखिए 4 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं, दरम्यान में प्लस करते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है, ये भी 4 है, इसको लिखेंगे और बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगली वैल्यू क्या है, 3। 3 को बेस से मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी। अब लास्ट वैल्यू कौन सी रह गई है, ये 3 रह गई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5।
पावर लगानी शुरू करें बेस की, राइट से लेफ्ट इसकी पावर्स लगाएंगे 0 1 2 3। अब देखिए 5 की पावर 3 5 5 5 5 5 are 25 25 5 are 125। तो 5 की पावर 3 आपके पास कितना आ गया 125 आ गया। 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास कितना आ गया 25 आ गया। 5 की पावर 1 आपके पास क्या होता है 5 होता है, और 5 की पावर 0 आपके पास 1 है। क्यों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर 0 आपके पास क्या हो जाती है, a की पावर 0 आपके पास 1 की इक्वल हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा दे। 125 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 4, ये आपके पास क्या आ गया 500 25 4 100 3 5 15 3 1 are 3। इन सब वैल्यूज को ऐड कर दे। और ये सारी वैल्यू ऐड होने के बाद आपके पास क्या आ गया 618 आ गया। दूसरी वैल्यू का आंसर आ गया, कौन सी वैल्यू रहेगी तीसरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू क्या है 2 1 3 4 टू बेस 5, पहली वैल्यू 2, इसे बेस से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस नेक्स्ट वैल्यू 1 1 लिखेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3 है प्लस 3, इससे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। लास्ट वैल्यू कौन सी रह गई है 4, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। पावर लगाना शुरू करें। फाइव की पावर 3, देखिए 5 की पावर 3 ऑलरेडी आपके पास आया हुआ, किसकी इक्वल है 120। 5 की पावर 2 25, 5 1 are 5, 5 की पावर 0, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर क्या होती है 5 की पावर 0 1, क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1 की इक्वल होती है। अब देखिए ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये क्या हो जाएंगे 250, 25 1 are 25, 3 5 are 15, 4 1 are 4। इन सबको आप ऐड कर दें। और ये सारी वैल्यूज ऐड होने के बाद आपके पास क्या आ गया 294। अब देखिए लास्ट वैल्यू आपके पास बेस 2 वाली ये वैल्यू रह गई है। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। अब पहले ये जो 1 है इसको लिखेंगे, बेस 2 है इसे मल्टीप्लाई करा दें। नेक्स्ट 1 इसको लिखेंगे, बेस 2 है इसे मल्टीप्लाई करा दें। नेक्स्ट 1 इसको बेस 2 से आगे क्या आ गया 0, इसको बेस 2 से नेक्स्ट क्या है आपके पास ये 1 है, इसको बेस 2 से, और अब जो लास्ट वैल्यू आपके पास रह गई है इसको बेस 2 से मल्टीप्लाई करा रहे। दोबारा देखें इस वैल्यू को हमने क्या किया, देखिए जो पहली वैल्यू थी पहला इसे मैंने बेस 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला 1 यहाँ आ गया इसे बेस 2 से, अब नेक्स्ट 1 यहाँ है इसे बेस 2 से, फिर 0 को बेस 2 से, फिर ये जो 1 है इसे बेस से, और ये जो 1 है इसको बेस 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी बेस 2 अंदर वाली सब वैल्यूज के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गई है। अब पावर लगाना शुरू करें बेस की, 0 1 2 3 4 5।
देखिए सबसे बड़ी 2 की पावर आपके पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। 2 की पावर 5, 2 कितने टाइम, 5 टाइम, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 4 2 1 are 2, 4 4 are 16, 2 और 16 2 are कितना हो गया आपके पास 30। तो 2 की पावर 5 आपके पास कितना आ गया, 2 की पावर 4, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 4 4 are 16, 2 की पावर 3, 2 are 4 और ये 2 इसी तरह से 4 2 are 8, 2 2 are आपको पता है 4 होता है, 2 1 are आपके पास 2 और 2 की पावर 0 आपके पास 1, क्यों अभी बता चुका हूं, a की पावर 0 आपके पास किसके इक्वल होता है 1 की इक्वल, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 32 आ जाएगा, 16 1 are 16 होता है, 8 1 are 8, 0 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 1 are 2, 1 1 are 1। अब इन सब वैल्यूज को आप ऐड कर लें, और ये सारी वैल्यूज ऐड होने के बाद आपके पास क्या आ गया, इसकी इक्वल आ गई है 59 की इक्वल आ गई। देखिए सब वैल्यूज को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, अब इनको हम इवैल्यूएट करेंगे। अब देखिए जो पहली वैल्यू थी 5632 बेस 8, इसका आंसर आपके पास था 371, इसका आंसर आपके पास कहां है, ये लिखा हुआ है देखिए 618, इसका आंसर आपके पास क्या है 294 और लास्ट वाले का आंसर आपके पास क्या है 59। अब आप चाहें तो सेम साइन रूल लगा लें, इन दोनों को आपस में ऐड करके इसमें से माइनस कर लें, चाहे तो इसको माइनस करके जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस कर लें। तो हम इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, 294, 1 में से 9 मिल जाएगा, 7 2 और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 3, और इसमें से आपने मजीद कितने माइनस कर देने हैं 59, ये 14 हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 5, यहाँ पर आपके पास 1 था क्योंकि कैरी इधर से गया था, 11 बन जाएगा 6, और ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास आ गया 265 की इक्वल आ गया। तो ये आपके पास आ गया था 265। अब देखें ये सारी वैल्यूज आपस में सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, इनका नेट आंसर आपके पास क्या आ गया 265, तो 371। अच्छा साइन इसके साथ कौन सा है, आप साइन की जरा बात कर लेते हैं। देखिए 618 के साथ साइन का प्लस है, उसमें से हमने क्या किया था, हमने 294 माइनस किए, ठीक है 294 जब माइनस किए तो आपके पास आंसर क्या आ गया था 324। अब देखिए साइन बड़ी वैल्यू को आता है तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर साइन बड़ी वैल्यू का, लेकिन अब बाय माइनस है तो ये आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 265, और इनको जब आप आपस में माइनस करेंगे 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 6, यहाँ पर 6 हो गया, 0 3 से 2 गया 1, तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया 106 की इक्वल आ गया।
देखिए अब हमने इन सबको इवेल्युएट करनी है। अब इनका जो आंसर है उसको हम बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे। अब यानी 106 जो आया है इसको हमें किस में चेंज करना है, पहले बेस 2 में, फिर बेस 5 में और आखिर पे बेस 8 में। अब देखिए पहले इसको हम चेंज करते हैं 2 बेस 2, बेस 2 में चेंज करें, वैल्यू आपके पास क्या है, 2 5 आर 10, 2 3 आर 6, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, तो आप क्या लिखेंगे 0। 2 2 आर 4, 5 है ना, 5 पे पूरा नहीं जाता, 3 3 4 पे 1 चला गया, कितना हो गया 13 बन गया, 6 आर 12, 13 था, एक आगे कैरी, 1 आर 2, 3 आर 6, रिमाइंडर 0, 6 आर 12, रिमाइंडर 1, 3 आर 6, रिमाइंडर 0, 1 आर 2, रिमाइंडर 1। अब आपको लिखने का प्रोसीजर तो पता है, क्या करने वाली पूरी लाइन और बाकी ये जो रिमाइंडर होते हैं आपके पास, आप लोगों ने ये लिखने होते हैं। तो बेस 2 में आपके पास 106 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 1 0 1 0 1 0 टू बेस 2, मतलब ये लाइन और ये वाली ऐसे इधर से स्टार्ट आपने हमेशा नीचे वाली लाइन से करना है, लेफ्ट से राइट और फिर डाउन से बॉटम की तरफ, ठीक है, आप लोगों ने जाना। बेस 2 हो गया, दूसरी आपके पास कौन सी बेस है, बेस 5। 5 2 10, 5 1 5 6 पे करीब 5 पे जाता, देखिए 1 आपके पास रिमाइंडर आगे चला है, 5 4 20 21 है तो 1 आपके पास रिमाइंडर चला गया, तो ये और ये, तो आपके पास 106 बेस 5 में किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 1 1 टू बेस 5। अब कौन सी बेस रहेगी आपके पास, अब आप लोगों ने इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 8 में इसको कन्वर्ट करें, 8 1 8, 2 आगे चला गया 26 हो गए। अब देखिए या 8 का टेबल 26 पे पूरा पूरा जाए या उसके करीब करीब है, 8 3 होता है 24 और 2 आपके पास रिमाइंडर चला गया, 8 1 8, 2 16 होता है, 16 आपके पास 13 से बड़ा हो जाएगा, 8 1 8, अब 13 में से 8 निकालो तो पीछे क्या रह गया 5, तो ये लास्ट वाली दोनों और फिर इस तरह से, तो आपके पास 106 बेस 8 में किस तरह से होगा 152 टू बेस 8। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गए। पार्ट नंबर 4 आपकी असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट के तौर पे उस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ आप लोगों से प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। इन सब पार्ट को घर में एटलीस्ट 2 से 3 टाइम आप लोगों ने लिखना है, तब जाके इसकी अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।